जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। सभी को श्री रामचंद्र जी एवं माता सीता के विवाह के उपलक्ष्य में विवाह पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम विवाह पंचमी क्यों मनाई जाती है और रामचरितमानस में इसका क्या वर्णन है उसके बारे में जानेंगे। भारत में कई स्थानों पर विवाह पंचमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री माता सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान, जय धुनि उमगी, जनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरि, उर सर सदैव विराजहीं, जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलि मल भाजहीं। अर्थात वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिन को शंभु सिर, सुचिता अवध सुर बर नई, करि मधुप मन मुनि जोग जन, जे सेई अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारे करतल जोरे, साखो चारु दो कुल गुरु करें, भयो पान गहनु बिलोक विदे, सुर मनुज मुनि आनंद भरें, सुख मूल दूल्हा देख दंपत, पुलक तन हुल स्योहियो, करे लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद में उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पि, विश्व कल की रत्नई, क्यों करे विनय विदेह, कियो विदेहु मूरत सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोर, होन लगी भावरी। जैसे हिमालय ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व भर में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी जैसे कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की सुदबुद्धि रहित कर दिया और विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुत, तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गानों नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। सिय रघुवीर विबाहु जे, सप्रेम गा वही सुनही, तिन कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु। श्री राम जी और सीता जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही होता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है।
विवाह पंचमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। समो बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए, बेग कुंवारे अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयस पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब आकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर सीता जी सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चलीं। सभी सुंदरियों ने 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं। कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी की बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। गौरी और गणेश की पूजा भी करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने के परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को तैयार कर रहे हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने श्री सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और राम जी का आसपास में एक दूसरे को देखना, उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी भी से भी परे है, उसे कभी क्या प्रकट करें। हवन के समय अग्निदेव शरीर को धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताते हैं। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो है ही कैसे, किया ही नहीं जा सकता। सुयत, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उनको आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं, मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित होती हैं। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखीं। मुनि मंगलवाणी पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी झड़ रही है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पोलकावली, नव नगर गान निशान जय ध्वनि उमग जनु चहु दिस चली, जे पद सरोज मनोज अरि उर सदैव विराजहीं, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं। इस प्रकार श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत रूप से धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद में हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए हैं। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरें फिराई, नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी ने सीता जी माता के सिर में सिंदूर दिया और यह शोभा किसी प्रकार कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत को लोभ से शाप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम जी और जनक जी
श्रेष्ठ आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपनी सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक और यह मंगलगान महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवार के, मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुंवरे लई हकार के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याह नृप भरतई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगन सकल सुंदर सिरोमणि जान के, सो तनय दीन ब्याही लखन सकल विद सन्मान के। जहि नाम श्रुत की रत सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। जनक जी की छोटी बहन जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों ने शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करा के लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुति कीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान रूप तथा सील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने ऐसे शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फलों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा गए हों। जैसे रघुवीर ब्याह विद वरनी, सकल कुंवर ब्याहे तही करनी। कहीं न जा कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जा सकती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। तो ये है रामचरितमानस में वर्णित श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के विवाह पंचमी से संबंधित आख्यान। जय श्री कृष्णा।